हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईवी टेक्निकल क्लासेस। चलिए, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, बैटरी को देख रहे थे। यानी कि बैटरी के बारे में हम लोगों ने कुछ बैटरी के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से बैटरी। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे क्या चीज़, लेड एसिड बैटरी के बारे में। हम लोग वहाँ पिछले लेक्चर में हम लोग लेड एसिड बैटरी के बारे में देख लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, दो और बैटरी के बारे में देखेंगे, उसके बाद बैटरी का टॉपिक खत्म हो जाएगा। यानी कि बैटरी का यूज हम लोग सोलर पावर सिस्टम में क्यों कर रहे थे, सोलर पावर सिस्टम, सोलर जो पावर सिस्टम था वहाँ पे हम लोग क्यों कर रहे हैं, सोलर पीवी सिस्टम में हम लोग क्यों यूज़ कर रहे थे, तो एनर्जी को स्टोर करने के लिए और बाद में उसको जब उसका जरूरत होगा उसको सप्लाई देने के लिए कर रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक दूसरे बैटरी के बारे में जिसका नाम है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी होता क्या है, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है। जैसे हम लोग लेड एसिड बैटरी में देखे थे क्या कि जैसे नाम से ही पता चल रहा था क्या चीज़, जनरली उसमें जो केमिकल कंपोजिशन होगा वो लेड होगा, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, लेड एसिड बैटरी कहते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, लिथियम आयन बैटरी है, यानी कि इसमें भी क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, लिथियम होता है। मतलब कि जो केमिकल का जो कंपोजिशन होगा उसमें क्या होगा, लिथियम होगा, इसलिए इसका भी नाम क्या दे दिए, लिथियम आयन बैटरी। ये जिसमें जो केमिकल कंपोजिशन हम लोग जनरली यूज करते हैं वो होता है लिथियम आयरन फॉस्फेट। लिथियम आयरन फॉस्फेट जो केमिकल कंपोजिशन यूज करते हैं उसी का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को बनाते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, बिजली को प्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बिजली को बाद में हम लोग क्या करते हैं, बिजली को स्टोर करते हैं, और बाद में क्या करते हैं, जब उनका रिक्वायरमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डीसी प्रोड्यूस करके, डीसी लेकर के उसके बाद हम लोग आराम से यूज़ कर लेते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे लिथियम आयन बैटरी। तो देखिए, लिथियम आयन बैटरी जो होता है वो लेड एसिड बैटरी की तुलना में बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसका इफिशियंसी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इफिशियंसी हाई होने के बाद क्या होता है, इसका जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज होता है वो लेड एसिड बैटरी की तुलना में क्या बनता है, ज़्यादा मिलता है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे क्या, हम लोग जानते हैं क्या कि जो बैटरी होता है ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, आप लोग पढ़े होंगे। तो एक सेल जो लेड एसिड बैटरी में जो एक सेल होता है, क्योंकि लेड एसिड बैटरी है वो भी क्या बहुत सारा सेलों का कॉम्बिनेशन होगा, तो जो लेड एसिड बैटरी का जो एक सेल होता है ना, वो कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, 2 वोल्टेज प्रोड्यूस करता है पर सेल। लेकिन इसमें जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो होता है 3.2 वोल्टेज पर सेल। यानी कि इसमें जो पर सेल का जो वोल्टेज प्रोडक्शन पावर हो क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है, वोल्टेज ज़्यादा इसमें मिलता है। तो इसका एडवांटेज होता है, यदि मान लेते हैं क्या चीज़ कि 6 सेल का हम लेड एसिड बैटरी यूज कर रहे हैं और 6 सेल का हम लिथियम आयन बैटरी यूज कर रहे हैं, तो वोल्टेज जो होगा, जो आउटपुट वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज जो मिलेगा वो लिथियम आयन बैटरी का क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। यानी कि यहाँ इसका एडवांटेज मिलने लगता है। इसका इफिशियंसी जो हो जाता है वो लेड एसिड बैटरी से ज़्यादा हो जाता है। अगर मेंटेनेंस की बात करेंगे ना, तो मेंटेनेंस भी इसका ही बहुत अच्छा होता है, मतलब कि मेंटेनेंस का तो बहुत ही कम लगता है लेड एसिड के तुलना में। यानी कि जो लेड एसिड बैटरी हम जनरल यूज करते हैं उसका मेंटेनेंस क्या होता है, बहुत ही कम लगता है। और भी स्टैंड क्या एडवांटेज है कि जो वोल्टेज होता है, इसका जो वोल्टेज होता है वो यूनिक होता है, मतलब कि बहुत ही अच्छा वोल्टेज इसको मिलता है। यानी कि यहाँ से सीधा सीधी पता चल रहा है कि लिथियम आयन बैटरी किसी भी तुलना से क्या होता है, लेड एसिड बैटरी से ज़्यादा ही अच्छा होता है। अब जो मोस्टली यूज़ भी जो करते हैं वो लेड एसिड बैटरी कम ही करते हैं और लिथियम आयन बैटरी का यूज ज़्यादा करते हैं। लेकिन बैटरी का यूज अगर हम देखेंगे तो लिथियम आयन बैटरी भी यूज करते हैं और लेड एसिड बैटरी भी यूज करते हैं सोलर सिस्टम में, सोलर बैटरी के रूप में। यानी कितना सारा हम लोग देख लिए। अब क्या होता है कि स्पेसिफिक एनर्जी होता है, मतलब कि किसी भी आप लोग पढ़े होंगे क्या, बैटरी जब आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि आप लोग इससे पहले टॉपिक सेमेस्टर में पढ़ना था, तो बैटरी के बारे में पढ़े होंगे तो वहाँ देखे होंगे कि स्पेसिफिक एनर्जी जो होता है वो बताता है क्या चीज़ कि क्या चार्जिंग कंडीशन और स्पेसिफिक चार्जिंग कंडीशन को स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम लोग वहाँ पे मेजर करते हैं। तो वहाँ पर जो होता है, इस बार जो स्पेसिफिक एनर्जी होता है, यानी कि लिथियम आयन बैटरी का जो स्पेसिफिक एनर्जी होता है वो लेड एसिड बैटरी के मुकाबले में क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है और एनर्जी ज़्यादा ही होता है। अब देखिए पढ़ते हैं हम लोग दूसरा बैटरी के बारे में, यानी कि लिथियम आयन बैटरी के बारे में हम लोग कितना देख लिए। दूसरा बात हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, निकल कैडमियम बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। निकल कैडमियम बैटरी क्या है, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, लीड एसिड बैटरी में लीड का बना था, लिथियम आयन बैटरी में लिथियम आयन कंपोजिशन था। फिर इसमें क्या होता है कि जो निकल कैडमियम बैटरी होता है वो क्या बना होता है, निकल से निकल और कैडमियम से कैडमियम, यानी कि एनआई मतलब निकल कैडमियम बैटरी जो होता है उसमें जो कैथोड और एनोड बना होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रोड बना होगा वो क्या चीज़ का बना होगा, निकल और कैडमियम कंपोजिशन का बना होगा। तो इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ एनोड क्या चीज़ का बना होता है और कैथोड क्या चीज़ का बना होता है। तो जो एनोड बना होता है वो निकल ऑक्साइड का बना हुआ होता है, जो एनोड जो बना होता है वो क्या चीज़ का बना होता है, तो निकल ऑक्साइड का बना होता है, और जो कैथोड होता है वो कैडमियम का बना होता है। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड का यूज करके हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे बैटरी से डीसी पावर मिल जा रहा है, लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज है। यूज़ हम लोग सोलर बैटरी में इसको भी कर सकते हैं, लेकिन यही है क्या कि हम लोग जनरली इसका यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लेस इफिशियंट होता है। सोलर बैटरी में यूज कर सकते हैं लेकिन बहुत ही रेयर यूज करते हैं। इसका इफिशियंसी जो होता है बहुत ही कम होता है, लगभग 65 से लेकर के 80% तक होता है। यानी कि इसका जो इफिशियंसी है लिथियम आयन बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी, सॉरी लीड एसिड बैटरी और लिथियम आयन बैटरी की तुलना में क्या होता है, जो इसका इफिशियंसी है यानी निकल कैडमियम बैटरी का जो इफिशियंसी है वो क्या होता है, कम होता है।
एफिशिएंसी कम होता है और क्या होता है ना, कॉस्ट भी पड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं लेड एसिड बैटरी बना रहे हैं, लिथियम आयन बैटरी बना रहे हैं, तो निकल कैडमियम बैटरी का जो होता है थोड़ा सा कॉस्ट क्या हो जाता है, ज़्यादा पड़ जाता है। एक कॉस्ट बढ़ मतलब कि हमको यहाँ से बैटरी को देख लिए, हम लोग लेड एसिड बैटरी देख लिए, लिथियम आयन बैटरी देख लिए और निकल कैडमियम बैटरी देख लिए, यानी कि तीनों बैटरी को जब हम लोग देख लिए तो मतलब कि हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो जनरली सोलर पावर प्लांट में तीनों ही बैटरी यूज होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज करते हैं लिथियम आयन बैटरी, कैडमियम, लेड एसिड बैटरी, ये सब बैटरी का यूज थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसका यूज थोड़ा कम होता है क्योंकि इफिशियंसी इसका क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज़, यानी कि बैटरी तो हम लोग देख लिए। अब जरा जनरल बात करें, जनरल केस में बात करें क्या कि जो बैटरीज होता है, जैसे कि हमको हाई वोल्टेज चाहिए होता था, तो हम लोगों ने क्या किया था कि सोलर पैनल को क्या किए थे कि सीरीज में लगा दिए थे, तो क्या हुआ था, हाई वोल्टेज मिल गया था। हाई करंट चाहिए होता था तो सोलर पैनल को हम लोग पैनल में लगा दिए थे, तो वहाँ पे हाई करंट मिल गया था। वही कंडीशन, सेम कंडीशन यही होता है क्या चीज़, जब हमको हाई वोल्टेज चाहिए होता है तब हम लोग क्या करते हैं कि बैटरी जो होते हैं, बैटरी को सीरीज में लगा देते हैं और सीरीज कनेक्शन करके हम लोग टर्मिनल वोल्टेज जो मिल जाता है उसको सारे वोल्टेज के समेशन के बराबर मिलता है। यानी कि यहाँ पर भी हम लोग वही कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज हम लोग करते हैं वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं हम लोग करंट को इंक्रीज करने के लिए। यदि हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो वहाँ पर वोल्टेज का भी इंक्रीमेंट होगा और करंट का भी इंक्रीमेंट होगा, यानी कि सीधा पावर भी बढ़ेगा। यानी कि सारे कंडीशन में पावर बढ़ रहा है, लेकिन जब लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो लार्ज अमाउंट में पावर मिलता है, क्योंकि हमें वोल्टेज रेटिंग भी बढ़ जाता है और करंट रेटिंग भी बढ़ जाता है। यानी कि हम लोग यहाँ पर देख लीजिए क्या चीज़, बैटरीज के बारे में हम लोग देख लीजिए कि आखिर बैटरी क्या था। अब समझते हैं क्या चीज़, एक नए टॉपिक बारे में हम आज देखेंगे जिसका नाम है सोलर इन्वर्टर। ये सोलर इन्वर्टर क्या होता है उसके बारे में पहले समझते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं क्या चीज़ आखिर ये सोलर इन्वर्टर होता क्या है, सोलर इन्वर्टर काम कैसे करता है वो सब समझेंगे। तो सोलर इन्वर्टर देखिए सबसे पहले क्या है, जैसे कि एक नॉर्मल इन्वर्टर घर में होता है, तो नॉर्मल इन्वर्टर क्या काम करता है, जो बैटरी का जो पावर है, जो बैटरी में डीसी पावर है वो क्या है, जो बैटरी में जो पावर है वो डीसी है, यानी बैटरी जो प्रोड्यूस करेगा कौन सा पावर है, प्रोड्यूस करेगा डीसी पावर को प्रोड्यूस करेगा। बट जो हम लोग घर में लोड यूज़ करते हैं, चाहे फैन यूज़ कर रहे हैं, चाहे बल्ब यूज़ कर रहे हैं, टीवी यूज़ कर रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या यूज़ करते हैं हम लोग, एसी पावर यूज़ करते हैं। डीसी पावर लिए और हम लोग क्या करते हैं, एसी पावर को जनरली यूज़ करते हैं। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है कि बैटरी डीसी बनाता है, हमको चाहिए एसी, तो इन दोनों के बीच में जो डीसी से एसी का जो कन्वर्जन होता है, यानी कि जो बैटरी पावर डीसी दे रहा है, हमको चाहिए एसी, लोड क्योंकि एसी पर कर रहा, तो डीसी से एसी को बदलने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इन्वर्टर यूज़ करते हैं। यानी कि इन्वर्टर के लिए हम क्यों यूज़ करते हैं, तो डीसी को एसी में बदलने के लिए यूज़ करते हैं। वही यहाँ पर भी होता है क्या चीज़ कि यहाँ सोलर इन्वर्टर क्या काम करता है कि जो बैटरी में जो स्टोर्ड पावर डीसी है या पैनल से जो वोल्टेज आ रहा है, डीसी वोल्टेज आ रहा है, जो सोलर प्लेट है जो भी है उससे क्या हो रहा है, डीसी आ रहा है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एसी में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टर का यूज करते हैं। क्योंकि एसी का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करना है, चाहे हम लोग को लोड को ऑपरेट करना है तब या ट्रांसमिशन करना है तो उसके पहले भी हम लोग क्या करना होगा, एसी में बदलना होगा, क्योंकि स्टेप अप तो एसी को ही कर सकते हैं। एसी में बदलने के लिए हम लोग यहाँ पे सोलर इन्वर्टर का यूज करते हैं। तो ये सोलर इन्वर्टर हम जब देखते हैं तो क्या काम करता है कि एसी डीसी को जो बैटरी से या पैनल से जो डीसी पावर आता है उसको क्या चीज में कन्वर्ट कर देता है, एसी में कन्वर्ट कर देता है। चलिए इसमें और चीज़ समझते हैं क्या चीज़ कि सबसे इसको जो ब्रेन ऑफ द सोलर सिस्टम, जैसे कि आप लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पढ़े होंगे कि इसको क्या चीज़ समझा जाता है कि ब्रेन ऑफ द सोलर सिस्टम पढ़ा समझा जाता है, इसको कंसीडर ऐसा किया जाता है ब्रेन ऑफ द सोलर सिस्टम, पूरा का पूरा जो सोलर सिस्टम है उसका ब्रेन निकालना था। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी सोलर इन्वर्टर बना रहे हैं, मान लेते हैं सोलर इन्वर्टर, इस सोलर इन्वर्टर को जब बनाएंगे तो सब कुछ रेटिंग देंगे, तो रेटिंग जो इसका देते हैं ना वो क्या देते हैं, वोल्ट एम्पियर में देते हैं, VA में रेटिंग देते हैं। जैसे क्या ट्रांसफार्मर का रेटिंग आप लोग देते होंगे, तो ट्रांसफार्मर का रेटिंग VA में होता है, KVA में होता है, आप लोग देखे होंगे, KW में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जैसे कि मान लेते हैं क्या है, इसको हम इन्वर्टर को बना रहे हैं, इन्वर्टर में जो पावर फैक्टर जो होगा, पावर फैक्टर लोड का होगा, तो लोड हमको पता है कि हम इस इन्वर्टर को यहाँ बना दिए हैं, तो हमको पता है कि इसको हम किस लोड के लिए ऑपरेट करेंगे। लोड तो हमको पता नहीं है, मतलब किस लोड के लिए, लोड कैसा है, कैपेसिटिव लोड है, इंडक्टिव लोड है, उसका पावर फैक्टर कितना है, तो ऐसा पता नहीं है। हम इसको मार्केट में बेचेंगे, उसका जैसा लोड रहेगा, जो लेके जाएगा उसके घर में जैसा लोड रहेगा वैसा ऑपरेट करेगा। यानी कि सीधा सीधे हमको ये पता चल रहा है कि हमको पावर फैक्टर नहीं पता है लोड का। जब पावर फैक्टर नहीं पता है तो हम लोग KW रेटिंग निकाल नहीं सकते हैं, तो हम लोग उस कंडीशन में कौन सा रेटिंग निकालते हैं, तो VA रेटिंग निकालते हैं। यानी कि इस कंडीशन में हम लोग, क्योंकि पावर फैक्टर हमको अननोन होता है, पता नहीं होता है, तब उस कंडीशन में हम लोग कौन सा पावर निकालते हैं, यहाँ पे VA रेटिंग। यानी कि इसको जब इन्वर्टर का जो रेटिंग होता है वो कैचिंग होता है, VA में होता है। चलिए वोल्ट एम्पियर में होता है। अब जो इन्वर्टर क्या कर रहा है, डीसी दे रहे हैं और वो क्या कर रहा है, एसी बना रहा है। यहाँ से डीसी दिया और वो एसी बना दिया, इसलिए कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ से डीसी दिया वो एसी बना दिया। अब एसी भी हम लोग पढ़े होंगे क्या चीज़, या तो सिंगल फेज होता है या तो 3 फेज होता है। तो ये भी क्या कहता है, इन्वर्टर जो होता है सिंगल फेज भी होता है और 3 फेज भी इन्वर्टर होता है। यानी कि सिंगल फेज एसी को भी प्रोड्यूस कर देता है और 3 फेज एसी को भी प्रोड्यूस कर देता है।
वो कैसे करता है वो आप लोग डिटेल में पढ़िएगा। जब आप इन्वर्टर के बारे में बहुत ही अच्छे से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ रहे होंगे तब उस कंडीशन में क्या होगा वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा कि कैसे सिंगल फेज इन्वर्टर होता है, कैसे 3 फेज इन्वर्टर होता है। यानी कि पूरा का पूरा ऑपरेशन वहाँ पे आपको पढ़ना है, पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, पूरा का पूरा यूनिट ही पढ़ना है। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, जनरली हम जब यहाँ पर बनाते हैं आप लोग वहाँ पे बहुत तरह का ब्रिज इन्वर्टर पढ़िएगा, फुल ब्रिज इन्वर्टर पढ़िएगा, बहुत तरह का इन्वर्टर पढ़िएगा। क्या होता है, कैसे ऑपरेशन कर रहा है वो आपको डिटेल में आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जब वहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग इन्वर्टर बनाते हैं तो इस इन्वर्टर को बनाने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो ब्रिज इन्वर्टर का यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पर जो इन्वर्टर यूज करते हैं वो करते हैं ब्रिज इन्वर्टर। तो ब्रिज इन्वर्टर क्या होता है उसको अभी आप स्किप कीजिए, उसको आप सीख जाइएगा क्या होता है ब्रिज इन्वर्टर, आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर जान मान लेते क्या चाहिए, एक इन्वर्टर है। जब आप लोग पढ़ लीजिएगा तब आपको अच्छा पता चलेगा इसके अंदर क्या होता है। हम लोग कौन सा इन्वर्टर यूज करते हैं, तो फुल ब्रिज इन्वर्टर यूज करते हैं या 6 पल्स कन्वर्टर यहाँ पे यूज करते हैं, 6 पल्स कन्वर्टर यूज करते हैं। इन्वर्टर कन्वर्टर के बाद जब आप पढ़ लीजिएगा तो इसमें अच्छा से पता चल जाएगा। देखिए क्या होता है कि ये मान लेते हैं कि इन्वर्टर बन गया, इसके अंदर फुल ब्रिज इन्वर्टर भी मान लीजिए, फुल ब्रिज इन्वर्टर, ये फुल ब्रिज इन्वर्टर है। अब क्या करते हैं यहाँ हमको कैसे वर्क करता है, कोई भी सोलर पैनल में हम लगाते हैं इन्वर्टर वर्क कैसे करता है उसके बारे में हमको समझना है। तो देखिए कैसे समझते हैं कि ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर है, ये सोलर पैनल है, सोलर प्लेट है। सोलर प्लेट से क्या गया, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को इन्वर्टर में डाला है, यहीं से कनेक्शन रहता है बैटरी का और यहीं से कनेक्शन होता है लोड का। समझ गए ना, पैनल से, बैटरी से और लोड से। ऊपर क्या है अभी छोड़ दीजिए, ऊपर अभी क्या है उसको रहने दीजिए। पहले क्या होता है कि पैनल लगा हुआ है और यहाँ से क्या है इन्वर्टर है, इन्वर्टर से बैटरी में जा रहा है और इन्वर्टर से क्या कर रहा है क्या में लोड में जा रहा है। ऐसा फिगर आप लोग देखे होंगे चार्ज कंट्रोलर में, चार्ज कंट्रोलर में ऐसा ही फिगर मिला होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते थे क्या कि यहाँ पे चार्ज कंट्रोलर में कुछ ऐसा ही फिगर मिला होगा। तो अभी यहाँ पे क्या, अभी चार्ज कंट्रोलर को भूलिए, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। जैसे कि इन्वर्टर क्या काम करेगा, वो एसी को डीसी में बदल देगा। कैसे करेगा, एसी को डीसी में बदल देगा, सॉरी डीसी को एसी में बदल देगा। सॉरी देखिए यहाँ पे जाते कि जो पावर है इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी को एसी में बदल देगा। यानी कि इन्वर्टर क्या काम करेगा, ये डीसी को क्या काम करेगा, एसी में बदल देगा। अब डीसी को एसी में बदलने के लिए क्या काम करेगा, सबसे पहले मान लेते हैं कि जो सोलर पैनल है, सोलर पैनल पे लाइट पड़ रहा है, इसका वर्किंग देखिए क्या कैसे काम कर रहा है। इसमें मान लेते हैं कि सोलर पैनल है, सोलर पैनल पे क्या कर रहा है, लाइट पड़ रहा है। लाइट पड़ने के बाद मान लेते हैं ये पैनल जो है 500 वाट जनरेट किया, पावर जनरेट करेगा, कुछ ना कुछ तो पावर जनरेट करेगा। मान लेते हैं 500 वाट जनरेट किया और हमारे पास जो लोड है, पहले प्रायोरिटी लोड को देना होता है। लोड को देना होता है मतलब क्या, ये नहीं कि डायरेक्टली बैटरी को चार्ज करने लग जाएगा। अगर हमको लोड का जरूरत है तो लोड को पहले देगा, उसके बाद बैटरी को चार्ज करेगा। अब जब जरूरत है तो पता चलता है कि बैटरी चार्ज कर रहा है, तो ऐसा कंडीशन नहीं सेटिस्फैक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि प्रायोरिटी पहले क्या को देना होगा, लोड को देना होगा। यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि पैनल क्या कर रहा है 500 वाट को जनरेट कर रहा है, ये 500 वाट क्या करता है, प्रोड्यूस होता है और प्रोड्यूस होकर के कहाँ जाता है, इन्वर्टर में जाता है। अभी जो पावर प्रोड्यूस हुआ कौन सा पावर है, डीसी है, तो डीसी को क्या करेगा, वो एसी में बदल देगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे लोड है जो 200 वाट का है, कितना वाट का है, 200 वाट का है। यहाँ से क्या हो रहा है कि 500 वाट प्रोड्यूस किया, इन्वर्टर में गया, इन्वर्टर उसको एसी में बदल दिया, एसी में बदल दिया तो क्या काम करेगा, अब वो लोड को दे देगा। तो लोड को देगा 200 वाट, बच गया ना 300 वाट फिर भी। तो ये 300 वाट क्या होता है ना, बैटरी को चार्ज करने लगता है। यानी कि यहाँ से 500 वाट जाता है, 200 वाट एसी में कन्वर्ट होकर लोड में मिल जाता है और बाकी जो 300 वाट होता है वही डीसी पावर का में चला जाता है बैटरी को। यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है कि देखिए ये जो पैनल है, ये पैनल जो है, ये पैनल क्या है, यहाँ से सप्लाई ले रहा है, जा रहा है इन्वर्टर में जा रहा है, इन्वर्टर से वो कहाँ चला जा रहा है, लोड में जा रहा है, एसी में कन्वर्ट हो रहा है और वही इन्वर्टर क्या काम कर रहा है, इसको बैटरी को चार्ज करने का काम कर रहा है। यानी कि यहाँ बैटरी चार्ज हो रहा है, बैटरी चार्ज हो रहा है, चलिए बैटरी चार्ज हो रहा है, 300 पावर को मिल रहा है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जो पैनल है, जो सोलर पैनल है, मान लेते हैं 200 वाट पावर ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो 200 पावर वाट यहाँ से लिया, इन्वर्टर में गया, इन्वर्टर क्या किया, उसको एसी में बदला और एसी के बाद क्या होता है, लोड को भेज देता है। इस कंडीशन में कोई पावर नहीं बचता है तो बैटरी चार्ज नहीं होता, क्योंकि हमको पहले किसको देखना है, लोड को देखना है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, बैटरी चार्ज नहीं होता है। बैटरी कब चार्ज हो रहा था, जब ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर रहा था। थर्ड कंडीशन होता है कि पैनल 100 वाट ही प्रोड्यूस करे, 100 वाट, पैनल 100 वाट को प्रोड्यूस करे। 100 वाट को जैसे ही यहाँ से प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करके यहाँ से जाएगा इन्वर्टर में जाएगा, उसको एसी में बदलेगा और 100 वाट इसको दे देगा। अब देखिए लोड को चाहिए था कितना, 200 वाट, दे कितना रहे हैं, 100 वाट, यानी कि चाहिए था 200 वाट, दे रहे 100 वाट, इसका मतलब 100 वाट और चाहिए। तब उस कंडीशन में काम करता है बैटरी। बैटरी में क्या करता है, जैसे डीसी पावर देता है 100 वाट और वो इन्वर्टर में जाता है और इन्वर्टर से जाकर क्या करता है, लोड में चला जाता है।
चलिए यहाँ देखिए ये 3 कंडीशन आप लोग अच्छे से समझ गए कि जब ये ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा था तब बैटरी भी चार्ज हो रहा था, जब बराबर प्रोड्यूस कर रहा है लोड के तो लोड में दे रहा है बैटरी चार्ज नहीं हो रहा। तीसरा कंडीशन ये भी हो रहा है क्या कि उतना पैनल वोल्टेज नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो क्या करता है उस कंडीशन में बैटरी इसको सप्लाई देने लगता है। मान लीजिए रात हो गया तो रात के टाइम में हो गया कि सोलर पैनल काम नहीं करेगा, सोलर पैनल क्या करेगा, काम नहीं करेगा। अब मान लेते हैं कि जो सोलर पैनल है काम नहीं कर रहा है तो क्या करेगा उस कंडीशन में यहाँ से बैटरी से पावर जाएगा इन्वर्टर में जाएगा, इन्वर्टर से क्या करेगा एसी में बदलेगा और क्या करेगा उसको फिर लोड को चलाएगा। यानी कि आप एक सारा कंडीशन आप समझ गए कि कैसे काम कर रहा है एक सोलर इन्वर्टर। सोलर इन्वर्टर ही क्या है सारा कंट्रोल। अब यहाँ पे देखते हैं क्या चीज, यहाँ पे चार्ज कंट्रोलर कहाँ लगा है। हम पढ़े थे क्या चीज कि बैटरी और सोलर के बीच में क्या होता है चार्ज कंट्रोलर होता है। तो चार्ज कंट्रोलर कहाँ है, तो देखिए चार्ज कंट्रोल है, चार्ज कंट्रोल है कहाँ है, तो अब का जो इन्वर्टर आ गया है इसी में चार्ज कंट्रोल को, इन्वर्टर में ही चार्ज कंट्रोल को क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया जाता है। चार्ज कंट्रोल क्या करता है, जैसे ही बैटरी ओवर चार्ज हो जाता है इसको डिस्कनेक्ट कर देता है। जैसे ही मान लीजिए लोड को दे रहा है सप्लाई, जैसे ही ओवर डिस्चार्ज होता है वैसे ही क्या करता है लोड को डिस्कनेक्ट कर देता है। यानी कि यहाँ सीधा सीधी यही है क्या कि जो इन्वर्टर जो होता है, जो इन्वर्टर जो है वो क्या काम कर रहा है, इन्वर्टर में ही सबसे पहले चार्ज कंट्रोल रखा हुआ पहला बात। दूसरा बात देखा कि इन्वर्टर क्या कर रहा है एसी में डीसी में कैसे कंट्रोलिंग कर रहा है, सारा का सारा कंट्रोलिंग खुद करता है। यानी कि खुद क्या करता है इसको डिस्कनेक्ट करता है, खुद इसको कनेक्ट करता है, मतलब कब किसको कनेक्ट करना है, कब किसको डिस्कनेक्ट करना है, कब किसको पावर देना है, सारा कंडीशन आपको समझा दिए। वो कौन काम कर रहा है, इन्वर्टर ही कर रहा है। इन्वर्टर का कुछ इस प्रकार से वर्किंग होता है। तीसरा होता है क्या चीज, एक कंडीशन और हो सकता है क्या कि देखिए जो ग्रिड है ना, ग्रिड से कभी कभी कनेक्टेड होता है। मान लेते हैं कि 2-4 दिन धूप नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में बैटरी भी डिस्चार्ज हो गया, ये भी नहीं काम कर रहा है, तब कहाँ से लेता है, यहाँ से ये सप्लाई लेता है। सप्लाई लेकर के क्या करता है इसको इन्वर्टर क्या करता है, सप्लाई ग्रिड से लिया तो एसी पावर लिया, उसी एसी पावर को लोड में दे देता है और उसी एसी पावर का कन्वर्ट करके डीसी में बैटरी को भी चार्ज करता है। ये इसका खास बात होता है। यानी कि एक कंडीशन है कि जब कनेक्टेड है तब। अब मान लीजिए जब कनेक्टेड नहीं होता है तब इसका एक टाइप होता है, इस टाइप को हम कहते हैं स्टैंड अलोन सिस्टम या ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम का मतलब होता है क्या, ग्रिड से कोई मतलब हमको नहीं है। ग्रिड मान लीजिए ग्रिड नहीं है, ग्रिड गायब हो गया, ग्रिड को गायब कर दिए तब जो सिस्टम बनता है हम उसको कहते हैं स्टैंड अलोन सिस्टम। दूसरा सिस्टम होता है क्या चीज कि जहाँ बैटरी यूज नहीं करते हैं, बैटरी नहीं होगा ग्रिड ही होगा, मतलब कि पैनल पावर प्रोड्यूस कर रहा है, पैनल पावर प्रोड्यूस करके कहाँ चला जा रहा है, यहाँ चला जा रहा है, तो पैनल का हाँ लोड में सप्लाई दे रहा है। अब लोड में सप्लाई दे रहा है, अब मान लेते हैं उस कंडीशन में क्या होगा कि लोड में सप्लाई दे रहा है। अब मान लीजिए जब पावर नहीं होगा तो कहाँ से मिलेगा, ग्रिड से मिलेगा। पावर कहाँ से मिलेगा, ग्रिड से मिलेगा। यानी कि उस कंडीशन में क्या होता है, बैटरी नहीं होता है। थर्ड कंडीशन क्या होता है ना कि बैटरी तो होता है और ये भी कनेक्टेड होता है। तीसरा टाइप ये होता है क्या चीज, बैटरी बैकअप के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। यानी इसका थर्ड टाइप हो जाता है क्या होता है, बैटरी बैकअप होता है इसके साथ साथ ही। यानी कि हम लोग इन्वर्टर के बारे में समझ गए कि इन्वर्टर क्या काम कर रहा है, इन्वर्टर कैसे काम कर रहा है, कैसे किसको ऑपरेट कर रहा है, इस बारे में हम लोग आसानी से समझ लिए हैं। अब बाकी का जो इन्वर्टर का जो टॉपिक है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। थैंक यू।